हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म फिलअप के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसे कि काफी सारे छात्र को बहुत दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करते समय, और अभी एक क्वेरी आ रहा है दोस्तों कि बहुत सारे छात्र को जोन ही नहीं दिखाई दे रहा है जिस जोन में वो लोग आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। आरआरबी ने जानबूझकर दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती की है और छात्र इससे काफी परेशान है। अब छात्र भरे तो भरे किस जोन से फॉर्म, तो जानना ये जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले एक और अपडेट जानेंगे कि क्या साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से क्या कम फॉर्म आए हैं क्या। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन क्या है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट टू पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर फ्रेंड्स, यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है और ईयरली टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 395 रुपए में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू एक्स्ट्रा, आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 699 यहाँ है जो है, बाद में दोस्तों प्राइस भी बढ़ने जा रहे हैं, तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कांस्टेबल सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा अवेलेबल करा दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप के समझिए कि अब अंतिम यहाँ पे 10 दिन से भी कम बचे हैं और 22/2/2025 को ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पिछले एक सप्ताह से। कल भी मैंने एक वीडियो बना के काफी सारे छात्र को अवेयर किया था, जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं आ रहा था वो आने लगा है। कई सारे छात्र का अभी भी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में। कोशिश कीजिएगा कि रात में या फिर सुबह सुबह आप लोग ट्राई कीजिए, या फिर दूसरा वेब ब्राउजर यूज कीजिए। जैसे गूगल क्रोम से कर रहे हो तो मोजिला फायरफॉक्स या फिर कोई दूसरा है उससे यूज कीजिए, आपका ओटीपी आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सुधार कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिससे छात्र बहुत परेशान है। पहला तो ये दिक्कत आ रही है कि छात्र जब मोबाइल से अपना आरआरबी चूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी सारे छात्र को सिलेक्ट द आरआरबी फॉर योर विश टू अप्लाई ऐसे आ रहा है और एक कोई जोन दिखा ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर करें तो क्या करें, छात्र कैसे दिखेगा। तो देखिए ऐसे केस में दोस्तों आपको डेस्कटॉप मोड में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में कर देना है। जिस ब्राउजर से भी ओपन कर रहे हो तब आपको यहाँ पे खुलने लगेगा और दिखने लगेगा कौन से जोन से आवेदन करना है। ठीक है, अगर नहीं दिखता है ऐसे भी तो दूसरा कोई वेब ब्राउजर है उसमें ओपन कीजिएगा। गूगल में करते हो, गूगल क्रोम में करते हो, इस तरह से मोजिला फायरफॉक्स में करो, और भी कोई वेब ब्राउजर होते हैं उसमें कीजिएगा डेस्कटॉप मोड में, तो आपका ये जोन दिखने लगेगा। तो ये तो छोटी सी अपडेट थी, यहाँ पे क्लियर हो गया। बट दोस्तों अभी बहुत सारे छात्र को तो जो जोन में भरना चाहते हैं वही नहीं दिख रहा है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये वाली क्वेरी बहुत दिनों से आ रहा है और जब शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि छात्र को दिक्कत होगा ही होगा फॉर्म भरते समय। और वही दोस्तों आज तक भी क्वेरी आ रही है काफी छात्र की तरफ से। देखिए जैसे आप लोग आरआरबी चूज करने के लिए आपसे बोला जाता है तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज और रांची। अब बहुत सारे छात्र का मन है कि वो लोग वेस्टर्न रेलवे से भरें। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो जब छात्र यहां पे जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई आ ही नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम पहली है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो छात्र यहां पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका भी अपडेट देखते हैं तो कहीं पे यहां पे दिखाई ही नहीं दे रहा है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन। तीसरा दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से आवेदन करना चाह रहे हैं, तो ये भी दोस्तों किसी भी जगह पे ये 16 जोन में दिखा ही नहीं रहा है। तो छात्र करें तो क्या करें। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से जो भरना चाहते हैं उनका भी यहाँ पे कुछ जोन दिखा ही नहीं रहा है, तो क्या करें छात्र। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने थोड़ा सा अपडेट दिया था, आज मैं पूरा क्लैरिटी के साथ बता दूंगा जिससे आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इन सभी जोन से आपको भरना है तो। क्योंकि सारे जोन यहाँ पे हैं, लेकिन रेलवे वालों ने गलती क्या की है कि वैकेंसी आपकी आरआरसी वाइज निकाल दी। ठीक है, वैकेंसी निकाली आरआरसी वाइज और जोन सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया आरआरबी वाइज। जबकि दोस्तों आरआरसी अलग है, आरआरबी अलग है। ठीक है, कई सारे आरआरसी जो है वो आरआरबी के हेडक्वार्टर के इक्वली है, लेकिन कई सारे का बिल्कुल अलग है। जैसे कि देखिए, अगर आपको दोस्तों वेस्टर्न रेलवे से भरना है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से फॉर्म भरना है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी अहमदाबाद, ये वाली ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आरआरबी अहमदाबाद है उसके अंतर्गत ही आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई आती है। ये है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई और इसका संबंधित आरआरबी है आरआरबी अहमदाबाद जोन। तो जितने सारे छात्र हैं
अगर वो चाह रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से फॉर्म आवेदन करें तो जोन सेलेक्ट करते समय आपको आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट करना होगा। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जानबूझ के रेलवे ने किया है ऐसा, और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं किए हैं। उस समय भी मैंने क्वेरी रेज की थी एक बार हेल्प डेस्क में कॉल करके कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करके आरआरसी वाइज जोन सेलेक्ट करने को लिए ताकि छात्र को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तब भी ये लोग नहीं माने हैं। तो काफी सारे नए छात्र आते हैं जिनको पता नहीं होता आरआरसी आरआरबी का डिफरेंस, तो क्या करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तो छात्र अब चाह रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे से भरें तो मिल ही नहीं रहा है, तो ना भर के दूसरे जोन से भर दे रहे हैं। तो ये दिक्कत है, ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत दिनों से दिक्कत हो रही है, इसलिए कई सारे छात्र को भरना है तो जोन से ना भर के दूसरे जोन से भर दे रहे हैं। तो इसी जोन में यहाँ पे ज्यादातर फॉर्म नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि किस जोन से कितने फॉर्म गिरे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अलग तरह से दे रहा है तो वो डिकोड नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये नहीं कह सकते ना कि इस प्रॉब्लम से वेस्टर्न रेलवे में कम फॉर्म भरे गए हो, या फिर नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली में कम फॉर्म भरे गए हो, या फिर रांची जोन में कम फॉर्म, या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे में कम फॉर्म भरे गए हो, क्योंकि पता ही नहीं है काफी सारे छात्र को। हाँ, ये चीजें हैं कि पता नहीं है बहुत सारे छात्र को चीज, तो भरना तो चाह रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं, दूसरा जोन में भर दे रहे हैं। और साइबर कैफे में जाते हो भरने के लिए फॉर्म, और वहां पे आपको अचानक से पता ना लगे कि यार साउथ ईस्टर्न रेलवे तो है ही नहीं, यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे तो दिख ही नहीं रहा, तो उनके पास उतना समय नहीं होता, तो जल्दी से आपको कोई ना कोई जोन बताना होता है, वो लोग भरते हैं। तो इस वे में कह सकते हो कि हाँ, जितना फॉर्म आना चाहिए उतना भी नहीं आया है, क्योंकि रेलवे की गलती है कि यहाँ पे आरआरसी न डाल के आरआरबी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला है। तो पहला तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब सारा प्रॉब्लम आपको एक बार सोल्व कर देता हूं नोटिफिकेशन से। इससे पहले देख लीजिए रेलवे की गलती क्या है। जैसे वैकेंसी टेबल आप लोग देखते हो तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न रेलवे का ही देखिए, यहाँ तो बता दिया कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी इतनी है, ये सब पोस्ट है। लेकिन दोस्तों जब फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई आ रही है क्या? आ ही नहीं रही है। तो छात्र को पता कैसे चलेगा कि आखिर एक कौन सा जोन मुझे सिलेक्ट करना है? तो यहाँ पे रेलवे की गलती यह है दोस्तों कि यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, ये लिख देना चाहिए था, जिससे कि पता लगे कि जिसको वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से भरना है वो अहमदाबाद जोन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से देखिएगा नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे चंडीगढ़ जोन लिखा हुआ है, सॉरी चंडीगढ़ लिखा ही नहीं हुआ है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली करके छोड़ दिया है, जबकि उसका संबंधित आरआरबी कौन सा है? चंडीगढ़ है। देखिए यहाँ पे ये हो गया सबसे ज्यादा जो वैकेंसी वाला जोन, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। अब छात्र यहाँ पे तो वैकेंसी देख रहे हैं, जब जोन सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली दिख नहीं रहा है। तो इसका संबंधित आरआरबी है दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़, ठीक है। इस जोन से भरना चाह रहे हो तो आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट करना होगा, तभी होगा। तो कितना मेजर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए था। सबको नहीं पता होता है आरआरबी आरआरसी में अंतर। अब देखिए सारे जोन का सॉल्यूशन आपको एक जगह पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, पैरा नंबर 21 में, और इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हो, आसानी हो जाएगी। देखिए जैसे अगर आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में फॉर्म आवेदन करना है तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी अहमदाबाद जोन, ठीक है। आपको अगर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन में आवेदन करना है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन में, तो आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी अजमेर जोन, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन में फॉर्म आवेदन करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी बेंगलोर जोन, ठीक है। इसी तरह से वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन में अगर आपको आवेदन करना है जबलपुर में, तो आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन, तो ये तो भुवनेश्वर लिखा ही हुआ है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर है, तो बिलासपुर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में वैकेंसी टेबल में। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी नॉर्दर्न रेलवे की, सर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली कहां से सेलेक्ट करें, है नहीं। तो देख लीजिए चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़ आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आपको दिल्ली जोन से फॉर्म आवेदन करना है तो। साउदर्न रेलवे चेन्नई, ये तो लिखा ही हुआ है वैकेंसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, आरआरबी आरआरसी दोनों बराबर है, इसका गोरखपुर ही में है। एनएफआर गुवाहाटी, इसका भी सेम टू सेम है, गुवाहाटी जोन ही आता है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये तो पता ही है सबको। इसी तरह से मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, वो आ रहा है दोस्तों, मुंबई वाला आ रहा है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, लेकिन ये वाले में दिक्कत आ रहा था, तो इसमें अहमदाबाद सेलेक्ट करना होगा, इसमें सेलेक्ट करना होगा आरआरबी मुंबई। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जिनको भरना है तो वो पटना जोन से भरेंगे, तो इस जोन में जाएगा, ठीक है फॉर्म। इसी तरह से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, ये तो पता ही है सबको। साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें काफी दिक्कत आ रही थी कि सर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हमें भरना है,
तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको रांची जोन सेलेक्ट करना होगा, तभी साउथ ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी में आप लोग यहाँ पे भर पाइएगा। और यही दिक्कत आ रही थी जिससे बहुत सारे छात्र अभी वंचित है दोस्तों, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या फिर दूसरे जोन में भर दे रहे हैं। जा रहे हैं सोच के कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में भरें, जा रहे हैं सोच के कि वेस्टर्न रेलवे में भरें, जा रहे हैं सोच के कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में भरें। लेकिन दोस्तों जब जोन नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे छात्र, तो दूसरे जोन में भर के आ जा रहे हैं। और इससे कह सकते हो कि एक तरह से काफी सारे छात्र जो इन सभी जोन में जाना चाहते हैं वो अभी तक नहीं जा पाए हैं इन सब प्रॉब्लम के कारण। तो अभी भी समय है, आप लोग इस सब जोन में भरना चाहते हो, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। और अगर आपका मन भी है वैकेंसी से ना भी ऐसे भी इस जोन में काम करना है, जॉब करनी है, तो अभी आपका क्लैरिटी मिल गया। इन सब जोन में इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो जा सकते हो। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद तो आपको पता ही है। तो दोस्तों मिल गई पूरी क्लैरिटी। अब यहाँ पे किसी छात्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जब आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा वहां पे आपसे पूछेगा कि आरआरबी सेलेक्ट कीजिए, अहमदाबाद जोन में कौन से छात्र भरेंगे, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जिनको जाना है वो अहमदाबाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में जिनको जाना है, दिल्ली में वो चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जिनको जाना है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, यहां से भरना चाहते हो तो आपको रांची जोन सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से कुछ और जोन की बात करें तो देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में भरना है तो आपको भोपाल जोन सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। और एक और था कोई, ठीक है अजमेर वाला है, इसका है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है जयपुर यहां से भरना है तो आपको यहां पे अजमेर जोन सेलेक्ट करना होगा। बाकी सबका लगभग सेम आपको पता चल जाएगा। तो ये मेजर 3-4 जोन थे जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। जल्दी से फॉर्म आवेदन कर दीजिए क्योंकि 22 तारीख लास्ट डेट है और अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है। ओटीपी का इशू सोल्व हो गया है, आधार वेरिफिकेशन वाला, तो ठीक है बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। नहीं हुआ है तो हेल्प डेस्क पे एक बार और क्वेरी रेज कर दीजिएगा ताकि वो लोग जल्दी से ठीक कर दें। और बाकी दोस्तों मैं बोलूंगा रात में एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से ओटीपी वेरिफिकेशन का, रात में तो आ जा रहा है, आगे फॉर्म फिलअप भी सही से हो पा रहा है। तो ये रही अपडेट। आपने किस किस जोन से फॉर्म भरा है चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।